The Partnership Act, implied authority of a partner for associate degree program by Karachi University, former known as BCom, BBA, MBA, LLB, ACMA and CA students, business law, commerce lecture online. Implied authority of a partner, Section 19 and Section 22 of Partnership Act 1932 deals with implied authority of a partner. A partner has two types of powers, express and implied. The express authority is a matter of fact between the partners. It is always in writing. An implied authority is not in black and white, but it arises due to working of business. In the ordinary course of business, a partner can bind the firm by his acts. The act of the partner, which is done to carry on in the usual manner business of the kind carried by the firm, binds the firm. The authority of a partner to bind the firm is called his implied authority. The acts of the partners are the acts of the firm. All partners are the agents of the firm. So according to implied authority, the partner do have the right of doing these all acts. ये वो चीज़ें हैं जो पार्टनर को बताई जाएं या ना बताई जाएं. पार्टनर की ये वही अथॉरिटीज़ हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है जब तक वो पार्टनर है, और उसके किए हुए ऐसे किसी भी एक्ट को फर्म के बिहाफ पे ही समझा जाएगा, चाहे वो इन राइटिंग उसे अथॉरिटी दी गई है या नहीं. द पार्टनर्स में बाइंड द फर्म बाय देयर एक्ट्स. द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स आर द एक्ट्स ऑफ द फर्म. The following acts of the partner are usually in the implied authority. Purchase of goods. He can purchase the goods and other material from other parties at the best possible price. वो जो भी गुड्स खरीदेगा वो फर्म की गुड्स ही कहलाएंगी. उसे ये चीज़ राइटिंग में नहीं देनी पड़ेगी कि उसके पास अथॉरिटी है कि वो गुड्स खरीद सके या ना खरीद सके. Selling goods. He can sell the goods and services at reasonable sale price to the customers. पार्टनर के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो जो भी गुड्स हैं बिजनेस की उन्हें सेल करे. उसे ये राइटिंग में नहीं देना पड़ेगा कि उसको गुड्स सेल करने का राइट है. उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो एज अ पार्टनर बिजनेस गुड्स या सर्विसेज को रीजनेबल प्राइस पे सेल करे. नंबर 3, हायरिंग एम्प्लॉयज. हायरिंग सर्विसेज एम्प्लॉयज फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. इट मीन्स ही कैन हायर द एम्प्लॉयज. वो किसी भी को भी जॉब पे रख सकता है. Collection of money. Collection of money from the customers on account of goods sold or services supplied. जो भी फर्म के ड्यूज हैं, रिसीवेबल्स हैं, वो उनको कलेक्ट कर सकता है. फर्म के बिहाफ पे उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो फंड्स को कलेक्ट करे. मेकिंग पेमेंट्स. पेमेंट ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म टू द क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स. जो भी फर्म के पेएबल्स हैं, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी ड्यूज हैं, उन सब की पेमेंट वो फर्म के बिहाफ पे कर सकता है. उसके पास अथॉरिटी है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. ड्राइंग चेक्स इन द नेम ऑफ द फर्म, मेकिंग ड्राइंग, एक्सेप्टिंग और अदरवाइज डीलिंग विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ द फर्म. कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फर्म के नाम पे बना हुआ है, चेक बनाना है, देना है, ये सब काम वो कर सकता है. बोरोइंग मनी. बोरोइंग मनी फॉर द फर्म इन ऑर्डर टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस is his right. He can do so. लोन ले सकता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फर्म के लिए, उसके पास अथॉरिटी है. Pledging property. Pledging and selling property of the firm. The movable property may be disposed of in the interest of the firm. Movable property is something like the bike, the vehicle. उन चीज़ों को सेल कर सकता है. बाकी प्रॉपर्टी को वो प्लेज करके लोन ले सकता है. Taking lease of premium on behalf of the firm or mortgaging assets of the firm in case of business necessity. लीजिंग एग्रीमेंट्स में वो एंटर हो सकता है. उसके पास पूरी अथॉरिटी है फर्म के बिहाफ पे. क्या क्या कुछ वो नहीं कर सकता. इम्प्लाइड अथॉरिटी की लिमिटेशंस क्या हैं. ऑल्दो वो पार्टनर है फिर भी वो क्या काम नहीं कर सकता. लेट्स टॉक अबाउट इट. In the absence of any usage or custom of trade to the contrary, the implied authority of a partner does not empower him to do the following work. Submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration. वो किसी arbitration के पास किसी मसले को लेके नहीं जा सकता, किसी पंचायत के पास. Open a bank account on behalf of the firm in his own name.
वो फर्म का अकाउंट, बैंक अकाउंट अपने नाम पे नहीं खोल सकता। कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम्स बाय द फर्म, वो खुद से फर्म के रिसीवेबल्स को ख़त्म नहीं कर सकता। वो कह नहीं सकता कि 10,000 की जगह सिर्फ 8,000 दे दो और क्लेम ख़त्म हो गया। विदड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के नाम से कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वो अपनी तरफ से उसको ख़त्म नहीं कर सकता, विदड्रॉ नहीं कर सकता कोर्ट से, उसे आगे लेकर चलना पड़ेगा। एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, वो कोई भी इस तरह के केस में फर्म के बिहाफ पे कोई भी पेएबल्स को, किसी भी लायबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, खरीद नहीं सकता इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने फर्म के बिहाफ पे सिर्फ अपनी तरफ से। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, बेच भी नहीं सकता इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के बिहाफ पे। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, खुद से अपनी तरफ से एक पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता फर्म के बिहाफ पे। द पार्टनर्स इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सटेंड टू रिस्ट्रिक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनर्स चाहें तो इस इम्प्लाइड अथॉरिटी की लिमिटेशंस बढ़ा सकते हैं या उन्हें कम कर सकते हैं, उन सब की मर्जी पर डिपेंड करता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अपकमिंग डेज। कॉमर्स लेक्चरर